हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड जैसे कि आपको हमेशा कहा है कि बिजनेस में अगर देखा गया तो कंपटीशन तो यहाँ पे रहता ही है। और कंपटीशन में भी आप सभी लोगों को पता ही है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रेस तो लगी रहती है। एंड अगर इसमें देखा गया तो हमेशा नंबर 1 या फिर नंबर 2 यही चाहेगा, या फिर हर कोई चाहेगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो मतलब स्ट्रगल में किधर तो अटक जाए करके। और अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी लोगों को बड़ा बिजनेस बनाने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है अभी फिलहाल एविएशन सेक्टर में। यस दोस्तों, एविएशन सेक्टर की बात करें, एयरलाइन की बात करें तो आपको बताइए यहाँ पे तो नंबर 1 प्लेयर तो हम लोग को इंडिगो देखने को मिल जाता है। एज पर द मार्केट शेयर ऑलमोस्ट नियर बाय 60%, ये ऊपर नीचे रहता है 58, कभी 60, कभी 61, 62। सो एवरेज देखा गया तो 60% के आसपास का मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। देन विस्तारा के पास 10%, एयर इंडिया के पास लगभग 8, 8.5। गो फर्स्ट की बात करें अभी वो तो रहा ही नहीं, आपको पता ही 8% तो है। दूसरा स्पाइस जेट देखा गया तो 8% है, जो गो फर्स्ट गो एयर को खरीदने यहाँ पे जा रहा है। एयर एशिया की अगर हम लोग बात करें तो 4, 4.5%। नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर एशिया ये तीनों टाटा के ही अंडर आ जाते हैं, जिसका मर्जर हम लोग को 25, 26 तक होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो छोड़िए, वो तो बात की बात है। अभी की लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात करें, अभी इंडिगो को कौन वैसे मार्केट शेयर के हिसाब से टक्कर दे रहा है? क्लोजेस्ट सेकंड नंबर पे विस्तारा 10% के हिसाब से। तो वैसा तो कोई मुकाबला तो है नहीं, बट फिर भी सो विस्तारा हम कह सकते हैं 10, 10.5% का स्टेक लेकर चल रहा है, मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। एंड फिलहाल विस्तारा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बहुत ही खराब हालत विस्तारा एयरलाइंस की हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं इनके जो मालिक है अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी टाटा सन्स 51%, उन्हीं के पास वो स्टेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो क्या चल रहा है दोस्तों यहाँ पे विस्तारा में? लगातार इनके फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। आज के दिन की भी बात करें 38 से ज़्यादा, ये तो एटलीस्ट लिखा हुआ है, इससे भी ज़्यादा हो सकता, 38 से ज़्यादा क्या हो रहे हैं जो मेजर सिटीज से रिलेटेड फ्लाइट्स थे वो इनके कैंसिल आउट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, एंड उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स। पायलट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया 38 फ्लाइट्स का बाइफर्केशन उन्होंने दिया है। 15 फ्लाइट्स मुंबई से रिलेटेड है, 12 फ्लाइट्स दिल्ली की बात करें और 11 बेंगलुरु की हम लोग को बात होती हुई देखने को मिली कैंसिल से रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये आज की बात हुई, कल के दिन की बात करें येस्टरडे की, तो 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल यहाँ पे हुए थे और 160 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले हुए थे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टर्नऑइल हम लोग को विस्तारा जैसे एयरलाइंस में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते नतीजा क्या निकल के आ रहा है कि कम्युनिकेशन भी करने गए तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे घंटे घंटे यहाँ पे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ रहा है। एंड अगर हम देखें तो पैसेंजर भी कंप्लेंट कर रहे हैं, भाई बहुत ही मतलब बैड एक्सपीरियंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है कि फ़्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, उड़ेगी तो कितना टाइम यहाँ पे लेगी करके। सो इस चीज़ के चलते पैसेंजर भी हैरेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और दोस्तों मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि अभी सिविल एविएशन जो है मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उन वो भी अभी इस मैटर में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रहे। तो उन्होंने तो बोल दिया भाई, विस्तारा ने अभी डेली रिपोर्ट्स उनको यहाँ पे बताना है कि क्या चल रहा है करके, और ये कैंसिलेशन मेजर डिलेज यहाँ पे क्यों रहे वो भी उसका प्रॉपरली रिपोर्टिंग उन्होंने यहाँ पे करना चाहिए कि क्यों एग्जैक्टली क्या इशू है करके। सो विस्तारा ने इसके पहले भी यहाँ पे बताया कि वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पायलट्स अनअवेलेबिलिटी देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग क्रू की अगर हम लोग बात करें वो भी अनअवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अनअवेलेबल वो क्यों है, उसके पीछे के भी कोई कारण होंगे। तो सबसे बड़ा मेजर फ्लाइट से रिलेटेड कारण यही होता है पैसा। घुमा फिरा के वही चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, अगर आपको जो भी डिमांड होती है वो प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को वो इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्तारा लगातार फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल करते ही जा रहा है। सो अभी देख लेंगे डेली रिपोर्ट्स यहाँ पे क्या निकल कर यहाँ पे आते हैं। बट इस चीज़ के चलते उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला पता है विस्तारा फ्लाइट ने, कि वो अभी अपने फ्लाइट्स नंबर ऑफ फ्लाइट्स को कम करने जा रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब आप समझ रहे हो ये सबसे ही खराब यहाँ पे सॉल्यूशन होता है कि आप अपने बिजनेस को ही यहाँ पे पीछे खींच रहे हो। ठीक है, मतलब पहले अगर आपकी 10 फ्लाइट्स उड़ा करती थी, अभी पायलट्स ही नहीं है, 4 ही पायलट्स है, तो क्या करेंगे? तो वो 4 ही फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम बड़े साइज़ के फ्लाइट्स उड़ाएंगे। सो ये इस प्रकार का सॉल्यूशन वो यहाँ पे सामने लाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि बताता है कि कंपटीशन के हिसाब से जो एक सबसे बड़ी दौर किसके पास है आप सभी लोगों को पता है, इंडिगो के पास है। तो इंडिगो को इस चीज़ के चलते तो और भी ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते अब इंडिगो एविएशन
इंटरग्लोब एविएशन, इस कंपनी को जरूर आप स्टडी कर सकते हैं। वैसे भी देखा गया तो ये कंपनी लार्ज कैप है, बट काफ़ी समय से साल भर में डबल हो गया। 5 साल में भी देखोगे 151। एंड जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि इंटरग्लोब एविएशन को अगर अपनी बैलेंस शीट, पीएनएल जो भी सुधारना है, अपने भी बिजनेस को टर्न अराउंड करना है, तो आने वाले जो साल रहेंगे वो इनके लिए बेस्ट टाइम यहाँ पे रहने वाला है। अगर इनका मार्केट शेयर भी देखेंगे 60% डोमेस्टिक पैसेंजर है, ठीक है, एंड इंटरनेशनल भी देखेंगे तो 18% है। और इन्होंने बीच में कहा भी है कि ये इस चीज़ को और भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हर एक हफ्ते, अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 स्टार्ट हो चुका है, तो इसका हर एक हफ्ते में एक फ्लाइट आने वाली है और नए 10 डेस्टिनेशंस भी उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे किए। तो ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, बिजनेस को समझिए, जहाँ पे ग्रोथ नजर आएगी वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड अगर फिलहाल अगर हम क्रिसल की रिपोर्ट की भी बात करें तो उन्होंने भी बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल ऑनवर्ड से लेकर 31 मार्च 25 तक चलेगा, वहाँ पे डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री 20% के हिसाब से ग्रोथ कर सकती है। इतना बड़ा हम लोग को डिमांड आते हुए देखने को मिलने वाला है। और ऐसे डिमांड में सप्लाई करने के लिए आप देख ही सकते हो कि विस्तारा जैसी फ्लाइट, बाकी के भी जो कॉम्पिटिटर्स है वो हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ डोमेस्टिक से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से भी देखने को मिल रही है। एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर उन्होंने भी ये बात बोली थी कि 2030 तक 30 करोड़ लोग हम लोग को यहाँ पे एयरलाइन से ट्रैवल करते हुए देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा डिमांड है। और ऐसे माहौल में अगर देखा गया तो एक ही प्लेयर है जो इस चीज़ों को हैंडल यहाँ पे कर रहा है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। सो बेशक ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी मतलब 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप है, बट ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी के बैलेंस शीट अगेन कहना चाहूँगा कुछ खास नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 6,500 हज़ार करोड़ के हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस करती है। हाँ, अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म बोरिंग फिलहाल तो 0 है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 2200 करोड़ के आसपास है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ के आसपास का कैश नज़र फिलहाल तो यहाँ पे आ रहा है। बट यही टाइम है, जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि कंपनी जितना भी ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको बोला जाता है दोस्तों कि अगर आप ऐसा मतलब ये 0 की लाइन होती है, ठीक है, ये 1 मतलब ये प्लस की लाइन होती है और ये माइनस की लाइन होती है। तो अगर आप माइनस में हो एंड अगर आपको प्लस में यहाँ पे आना है तो टर्न अराउंड वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिगो टर्न अराउंड वाला इनके लिए बहुत बड़ा मौका देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप आप लोगों के यहाँ पे सामने है। पीयर सेगमेंट में देखा गया तो ये एक ही प्लेयर है, बाकी के जितने भी प्लेयर्स है वो तो इसके करीब भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है और काफ़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। एंड कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे पीएनएल तो लगातार हम लोग को कंपनी लॉस में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड अभी जाके कंपनी ने पिछले टाइम थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया था, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं अभी इस कंपनी के पास काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाने का मौका यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रमोटर की बात करें 63% प्रमोटर, एफआईएस 18 से ज़्यादा, डीएस 14 से भी ज़्यादा एंड पब्लिक केवल 3.5%। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन रहता है, कौन सा वाला, कि भाई पीडीएफ प्रमोटर एफआईएस डीएस ज़्यादा से ज़्यादा माल दबा कर बैठे हुए हैं और पब्लिक के पास कम है। तो ऐसे स्टॉक को आप जितना हो सके चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहेगी वहाँ पे हम कह सकते हैं भीड़ ज़्यादा, तो चांसेस कंपैरेटिवली कम यहाँ पे बन जाते हैं। सो इंटरग्लोब एविएशन के लिए हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाला समय और भी अच्छा खासा यहाँ पे साबित यहाँ पे हो सकता है। ऑब्वियसली इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज एविएशन सेगमेंट अगर देखा गया एयरलाइन बिजनेस ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखाता है। मतलब फ्लाइट का बिजनेस करना, एयरलाइन उड़ाना, ये बच्चों का खेल नहीं होता है, बहुत कैश बर्न करना पड़ता है, ठीक है। सो इंडिगो जैसी कंपनी अगर देखा गया तो हम लोग इसको ज़्यादा कवर भी नहीं करते, बट फिलहाल एक ही चीज़ के चलते हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारे भारत देश की ग्रोथ। सो हमारे देश की ग्रोथ की बात करें, डोमेस्टिक पैसेंजर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो हम लोगों को ग्रोथ कंपोनेंट जहाँ पे आता है वहाँ पे आप ज़रूर कह सकते हो कि अच्छे खासे रिटर्न्स बनने के चांसेस रहते हैं। ऑब्वियसली इससे कोई मैं सुपर एबनॉर्मल रिटर्न्स एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एवरेज रिटर्न यही होते हैं भाई, 5 साल में तो डबल करके देगा तो भी चलेगा। तो ये वही कंपनी 5 साल में शायद से डबल से थोड़ा ज़्यादा दे दे, या फिर 5 साल से पहले डबल करके दे दे, यही फिलहाल तो उम्मीद यहाँ पे चल रही है। और पिछले 1 साल में तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल के आसपास के रिटर्न्स भी दिए। 2000 के आसपास चलता था, अभी 4000 के करीब ये कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही चीज़ है दोस्तों जो कि आपको बिजनेस में समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जाना है नहीं जाना है भाई वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, बिकॉज एयरलाइन सेगमेंट को काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी टफ होता है। इतने सारे एयरलाइंस डूब गए, किंगफिशर डूब गया, गो फर्स्ट गो एयर की बात करें वो भी डूब गया, जेट एयरवेज भी, टाटा बाय बाय वो भी डूब गया, स्पाइस जेट की भी हालत वैसे तो बहुत ही खस्ता रहती है, प्लस माइनस कैसे तो समहाउ वो बैलेंस आउट खुद को तो कर लेते हैं। एयर इंडिया सरकार के हाथ में तो आप देख ही सकते हो क्या हालत हो गई।
टाटा ग्रुप के हाथ में मिला है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं उसको कमबैक करवाने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो काफ़ी टफ बिजनेस यहाँ पे रहता है, बट फिर भी ग्रोथ कंपोनेंट को पकड़कर अगर आप चाहो तो इस सेगमेंट को और इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।